आज इंसान की सुबह मोबाइल के अलार्म से शुरू होकर रात को सोने तक फोन के कीपैड पर उंगलियां चलाते हुए बीत रही है। ऐसे में चिड़ियों की आवाज का मधुर संगीत कानों को सुनाई ही नहीं देता। सूरज के उगने से पहले अपने घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ती गौरैया शायद ही दिखाई देती है। बचपन में अपने घर के आंगन में पेड़ों की छांव में माँ के आंचल में बैठा करते थे और छोटी सी और प्यारी सी गौरैया की चहचहाहट से मन को अत्यंत सुकून मिलता था। लेकिन अब ना वो आंगन रहा है और ना ही वो गौरैया। घर के बड़े बड़े आंगनों का स्थान अब कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों ने ले लिया है और यही कारण है कि आज हमें गौरैयाओं की विलुप्त प्रजाति को बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाना पड़ रहा है। बचपन में कभी छत पर दाना चुगने वाली ये नन्ही चिड़िया नजर नहीं आती। पानी में डुबकी लगाकर परों को सुखाती घरेलू चिड़िया दिखाई नहीं देती है। शायद घर बदल लिया है उसने या हमसे नाराज हो गई। दीवार की मुंडेर पर बैठकर जमीन में बिखरी रोटी पर निगाहें जमाने वाली गौरैया अब परदेसी हो गई। भूरे पंखों पर आंखों के नीचे काजल जैसी काली पट्टी वाली डरपोक चिड़िया विलुप्त प्राणी में शुमार होने लगी। आंगन में बिखरे बाजरे को कीट पतंगों को खाने वाली नाजुक चिड़िया अब गायब सी हो गई है। उसे घर नहीं बदला, मानव जाति ने ही अपना रहन सहन बदल दिया। चिमनियों के उठते धुएं से बढ़ता तापमान, प्रदूषण युक्त हवा, कंक्रीट में तब्दील होते हरे हरे जंगल, बड़े बड़े मोबाइल के टावर और उनसे निकलने वाली अत्यंत हानिकारक रेडिएशंस और प्रकृति से छेड़छाड़, इन्हीं वजहों से अब आसमान से ओझल हो रही है ये चिड़िया। गुम होती चिड़िया की चहचहाहट पर मोटर गाड़ियों का बढ़ता शोर भारी है और इन प्यारी सी नन्ही सी गौरैया को परदेसी कर दिया। इंसानों के सबसे करीबी माने जाने वाली गौरैया चिड़िया अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व से 50 से 60% तक ये चिड़िया विलुप्त हो चुकी है। उर्दू में चिड़ैया, पंजाबी में चिड़ी और मराठी में चिमनी, जम्मू और कश्मीर में चेर कही जाने वाली चिड़िया ही गौरैया या फिर हमारे पहाड़ों में भिनौंडी कहलाई जाती है। प्रत्येक बच्चे के जीवन में पहले पहल आने वाली चिड़िया, महाभारत और रामायण में भी जिस चिड़िया का उल्लेख सांवरा के नाम से मिलता है, उस चिर संगिनी चिड़िया का अस्तित्व आज खतरे में है। ये जानकर ही मन में कष्ट होने लगता है। आज इनकी संख्या में इतनी बड़ी गिरावट आई है, इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड सूची में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने गौरैया को बचाने के प्रयास के तहत 14 अगस्त 2012 तथा बिहार सरकार ने 17 अप्रैल 2013 को इसे राज्य पक्षी घोषित करके इसे बचाने का प्रयास किया है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयास से 20 मार्च को विश्व गौरैया के रूप में मनाया जाता है। नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर ने गौरैया की सहायता हेतु नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की थी। टाइम ने 2008 में इन्हें हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट की उपाधि भी दी थी। देश विदेश में गौरैया संरक्षण को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। जानकर खुशी हुई कि गौरैया संरक्षण मुहिम को हल्द्वानी में भी एक नई दिशा जैसी ही कुछ गिनी चुनी संस्थाओं द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की हर 8वीं चिड़िया की प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संस्थान कॉर्नेल लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1966 की संख्या के आधार पर गौरैया की संख्या में 84% तक की कमी आई है। इंग्लैंड में गौरैया की संख्या अब आधी से भी कम रह गई है। भारत सरकार ने 2010 में गौरैया के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था।
आखिर गौरैया को बचाना इतना आवश्यक क्यों है? देखिए, 1950 में चीन ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया क्योंकि गौरैया फसल खा जाती थी। गौरैयाओं को मारकर चीन ने सोचा कि फसल में वृद्धि होगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आया। चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो गई और हालात अकाल जैसे हो गए। तो देखा आपने, ये छोटी सी चिड़िया असल में है बड़े काम की, और हम सब अकाल से भूखे मर जाएंगे अगर इस चिड़िया को नहीं बचाया तो। इसलिए इसे बचाना बेहद जरूरी है। इसे बचाना, पहले छत में अनाज सुखाने के लिए डाले जाते थे तो गौरैया खा लेती थी। अब बाजार से आटा आता है तो छत पर लोग अनाज डालते ही नहीं है। अब अनाज नहीं डालेंगे तो गौरैया आएगी कहां से? तो चलिए दोबारा कोशिश करते हैं कि ये नन्ही सी चिड़िया दोबारा हमारे आंगन में आए। उसके लिए अपनी छत पर अनाज के दाने जरूर डाला कीजिए, साथ ही जल जो कि जीवन है वो भी जरूर रखा कीजिए। कुछ नहीं जाएगा आपका, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके बस 2 मिनट का प्रयास इन पक्षियों की जान बचा जाएगा। आर्टिफिशियल घोंसले आप लगा सकते हैं ताकि गौरैया उस घोंसले में आपके घर आकर रहे। भारतीय संस्कृति की बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमारे पूर्वज खुद खाने से पहले पक्षियों और कुत्तों के लिए निवाला रखवाते थे। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जीव हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इकोसिस्टम में इनका हमसे भी ज्यादा महत्व है। तो चलिए ना, ईमानदार कोशिश करते हैं गौरैया को बचाने की, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ फोन पर ही आपको ये चिड़िया देखने को मिलेगी। अभी के लिए इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।